बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम 3 डायमेंशनल एनालिसिस की द स्ट्रेट लाइन चैप्टर से है। शो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द z एक्सिस एंड द लाइन ax प्लस vy प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a डैश x प्लस v डैश y प्लस c dash z plus d dash is plus minus d c dash minus c d dash upon square root a c dash minus a dash c whole up square plus b c dash minus c b dash whole up square। यानी हमको दो लाइंस के बीच, ये दोनों लाइंस दे रखी हैं, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। इसमें पहली लाइन z एक्सिस है और दूसरी लाइन यहाँ पर दो प्लेन दे रखे हैं जो हम साथ साथ लेंगे तो एक लाइन मिलेगी, उससे ये लाइन मिल रही है। यानी लाइन का ये एसिमेट्रिक फार्म दे रखी है, अनसिमेट्रिक फार्म दे रखी है, क्योंकि दो प्लेन, जैसे कि कोई भी दो प्लेन अगर कट करते हैं, जैसे हम यहाँ पर सामने भी देख रहे हैं अपने इस कॉपी में, एक प्लेन ये हमारा, दूसरा प्लेन ये है। जब भी ये दो प्लेन कट करते हैं तो एक लाइन बनती है। तो ऐसे ही दो प्लेन दे रखे हैं, यानी यहाँ से लेके 0 तक और ये यहाँ से लेके 0 तक, या 0 से लेके यहाँ तक कह सकते हैं कि दो प्लेन हैं। इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन, एक लाइन होगी और ये दूसरी लाइन है z एक्सिस। तो दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव करना है, इतने के बराबर होगी। तो सबसे पहले तो हम इसमें इस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जो मेथड है, इसमें ये करते हैं कि जो इस वाली लाइन से जाने वाला हम ऐसा प्लेन ले लेंगे जो दूसरी लाइन यानी z एक्सिस के पैरेलल होगा। अब हम z एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट ले लें, वहाँ से इस प्लेन तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही इन दोनों लाइंस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक ऐसा प्लेन फाइंड करेंगे जो इस लाइन से होकर जाता होगा और z एक्सिस के पैरेलल होगा। तो सबसे पहले तो हम इस लाइन से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो the equation of a plane passing through given line सामने दे रखी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, और क्वेश्चन बड़ा है इसलिए हमने डायरेक्ट शुरू किया, और ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो इस लाइन से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन अगर फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर अगर इसके राइट हैंड साइड में 0 के अलावा कुछ और होता तो इस तरफ कर देते, हालांकि 0 है तभी दोनों को आपस में कनेक्ट करके इन्होंने दे रखा है। तो आप इसको अलग अलग प्लेन दे रखे होते तो दोनों को राइट हैंड साइड में 0 बना लेते, यानी पहले से 0 है, इसके भी 0 है, इसके भी इधर एक साइड में 0 है। तो बस इन दोनों को लैम्डा से ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, बस प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा जो इस लाइन से होकर जा रहा होगा। तो पहले हम इस वाले प्लेन को ऐसे ही लिख देंगे, यानी इस वाले प्लेन का इक्वेशन ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d कंफर्म कर लेंगे। राइट हैंड साइड में 0 है तो उसके बाद लैम्डा से जोड़ ऐड कर देंगे दूसरा जो इक्वेशन है, इसमें भी राइट हैंड साइड में 0 होने, मतलब एक साइड 0 होना चाहिए। तो फिर दूसरा इक्वेशन a डैश x है, फर्क से डैश का है, b डैश y प्लस का c डैश z प्लस का d डैश, इसमें डैश नहीं है, यहाँ पर डैश है, और फिर इसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। ये ऐसा प्लेन का इक्वेशन आ जाता है जो कि इस लाइन से होकर जाता है। तो यहाँ पर कैसे लिखा है ये हमने लिख दिया था, उसके बाद लेम्डा से इस वाले इक्वेशन को ऐड कर दिया, बस राइट हैंड साइड में 0, मतलब एक साइड 0 होना चाहिए, फुल एक ही साइड ले लेंगे सारे टर्म्स को, तो 0 चूँकि हैं दोनों में तो ऐड करके 0 के बराबर पुट कर देते हैं। ये तो एक प्लेन का इक्वेशन आ चुका है। अब हम इसमें कोफिशिएंट को थोड़ा सा कलेक्ट कर लें x बाई z क्यों, क्योंकि हमें दूसरी कंडीशन लगाना होगी, इस प्लेन को दिखाना होगा कि ये z एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल प्रूव करना है, प्रूफ दिखाना है। फिर इसके बाद हम लोग, यानी हमें ऐसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं जो गिवन लाइन से भी होकर जाए, वो तो आ चुका है, और साथ में z एक्सिस के पैरेलल बनाना है, क्योंकि लेम्डा अपनी तरफ से हमने लिया है, अपनी तरफ से माना है। लेम्डा की वैल्यू हम ऐसी चूज़ करेंगे कि ये प्लेन
जेड एक्सिस के पैरेलल हो जाए। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो कंडीशन लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे कि ये प्लेन जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो कंडीशन अप्लाई करने के बाद लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें इनके कोफिशिएंट को कलेक्ट करना होगा। एक्स का कोफिशिएंट देखिए यहाँ तो ए है, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने पर एक्स का कोफिशिएंट लेमडा ए डैश हो जाएगा, प्लस का लेमडा ए डैश हो जाएगा। जिस तरीके से एक्स का कोफिशिएंट लिखा है ऐसे ही वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर भी, यहाँ पर लेमडा के इंटू होने पर बी में बी डैश में लेमडा का इंटू हो जाएगा। इसी तरीके से जेड को कोफिशिएंट सी प्लस का लेमडा सी डैश जेड को कोफिशिएंट, और यहाँ पर डी जो कांस्टेंट टर्म है डी है, और इस लेमडा का जब इसमें इंटू होगा तो प्लस का लेमडा डी डैश आ जाएगा राइट हैंड साइड में 0। ये एक प्लेन आ चुका है, इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देते हैं। ये वो प्लेन है जो कि गिवन लाइन से होकर जाता है। अब आपको मालूम है कि जेड एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस। तो वैसे तो जेड एक्सिस एक लाइन है, ये एक्सिस से अगर मान लिया जाए, इसको वाई एक्सिस मान लिया, तो जेड एक्सिस पर हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए। आपको मालूम है ओरिजिन तो तीनों एक्सिस पर होता है, तो जेड एक्सिस पे होगा। वैसे तो इनफाइनाइट पॉइंट है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो जब भी किसी लाइन का इक्वेशन लिखते हैं तो सबसे पहले तो एक्स माइनस वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद में वाई कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं जेड कोऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट कोई भी पॉइंट हो सकता है जेड एक्सिस पे, हमने सिंप्लिसिटी के लिए 0 0 ले लिया। अपान में इस लाइन के DRS, आपको मालूम है लाइन के जो DRS होते हैं, बल्कि डायरेक्शन कोसाइन भी यहाँ पर कह सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1 होते हैं। एक्स एक्सिस का तो 1 0 0 होता है, वाई एक्सिस का आपको मालूम ही है कि 0 1 0 होता है, और जेड एक्सिस 0 0 1 होता है। तो यहाँ पर 0 0 1 लिख दिया जाएगा। जिस तरीके से जेड एक्सिस का इक्वेशन यहाँ पर आ गया है, आपको इक्वेशन नंबर से 2 डाल सकते हैं। अब ये प्लेन है, ये लाइन है, और ये हम दिखाना चाहते हैं कि ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है। ये यहाँ पर इसको कर देंगे। उसके लिए लेमडा की वैल्यू क्या होना चाहिए ये हम देखना होगा। ये लेमडा की वैल्यू हम क्या रख दें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में, जिससे ये लाइन जो है वो इस प्लेन के पैरेलल हो जाए। आपको मालूम है कि ये प्लेन का इक्वेशन जैसे दे रखा है, एक प्लेन है। अगले पेज पर हम यहाँ पर देख लेते हैं, प्लेन हो और प्लेन को दिखाना हो कि ये लाइन के पैरेलल है। तो क्या करना होता है कि जो प्लेन पर नॉर्मल होता है, ये परपेंडिकुलर होता है चारों तरफ से, यानी नॉर्मल होता है, वो इस लाइन पर अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल होगी। हमें इस लाइन जो कि जेड एक्सिस के बारे में है हमारे इस क्वेश्चन में, और ये इक्वेशन नंबर 1 से प्लेन डिनोट है, ये इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है। तो इन दोनों को अगर पैरेलल प्रूव करना है तो हमें नॉर्मल को, यानी प्लेन 1 जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, इसकी नॉर्मल को एक्सिस के परपेंडिकुलर प्रूव करना होगा। तो बस इनकी DRS पता होना चाहिए। जेड एक्सिस की DRS 0 0 1 है, और इस लाइन की जो DRS होती है, नॉर्मल की DRS, वो इस प्लेन के इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट यहाँ पर पता है, ये एक्स का कोफिशिएंट, ये वाई का कोफिशिएंट, और ये जेड का कोफिशिएंट है। इसका मतलब नॉर्मल के DRS हमें मालूम हो जाएंगे। तो इसमें हम कंडीशन लगा देते हैं जो हमें ज़रूरत है इसकी। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं, लाइन या कह सकते हैं प्लेन 1 विल बी पैरेलल टू जेड एक्सिस इफ कि ये जो नॉर्मल होगा वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। आपको मालूम है परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है। अगर इनके DRS A1 B1 C1 इसके A2 B2 C2 मान लें दोनों लाइन के, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, यानी दो परपेंडिकुलर लाइंस के जो DRS अगर ऐसे हों A1 B1 C1 इसके A2 B2 C2 DRS इतने हो, तो अगर वो परपेंडिकुलर होते हैं तो हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसी कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं नॉर्मल के लिए प्लेन के और जेड एक्सिस के लिए। जेड एक्सिस के DRS 0 0 0 है, तो 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा जो नॉर्मल के DRS एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी A प्लस का लेमडा A डैश। इसी तरीके से दूसरा है जेड एक्सिस का 0, यानी B1 की वैल्यू, तो B2 की वैल्यू क्या होती है वाई एक्सिस का कोएफिशिएंट जो कि
बी प्लस का बी डैश लैम्डा हो जाएगा प्लस सी की जगह ये C1 की यहाँ पर 1 और यहाँ पर Z का जो कोफिशिएंट होगा वो लिख देंगे, यानी C प्लस का लैम्डा C डैश इज इक्वल टू 0 के बराबर पुट कर दिया जाता है। दो अगर लाइन परपेंडिकुलर है, इसमें ये नॉर्मल के यानी प्लेन 1 के नॉर्मल के DRS हैं, ये Z एक्सिस के DRS है 0 0 1 और इस कंडीशन को अप्लाई कर दिया परपेंडिकुलरिटी के लिए, क्योंकि लाइन Z एक्सिस जो है वो प्लेन के पैरेलल होगी तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये तो टर्म 0 के बराबर हो गए। इस तरीके से हमारे पास सिर्फ बचा है 1 का इंटू करने पर C प्लस का लैम्डा C डैश बराबर 0। इससे लैम्डा की वैल्यू बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। C को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इससे लैम्डा की वैल्यू माइनस C अपान C डैश आ जाएगी। इस वैल्यू का अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर देंगे तो हमें एक ऐसा प्लेन मिल जाएगा जो कि गिवन लाइन से पास होगा और Z एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ऐसे ही प्लेन की हमें ज़रूरत है ताकि हम शॉर्टेड डिस्टेंस निकाल सकें Z प्लेन की इस गिवन लाइन से। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 1, तो प्लेन आ जाएगा हम द इक्वेशन of plane parallel to Z एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा एंड पासिंग थ्रू, ये बात तो पहले ही हो चुकी थी, पासिंग थ्रू गिवन लाइन के। तो यहाँ पर पुट दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 1, द इक्वेशन ऑफ प्लेन, हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगा जो कि पैरेलल होगा टू Z एक्सिस के एंड पासिंग थ्रू गिवन लाइन, जो गिवन लाइन जो दे रखी थी उससे पास होगा। वो तो हम पहले ही निकाल चुके, इक्वेशन नंबर 1 था। इसीलिए इक्वेशन नंबर 1 में जब लैम्डा की ये वैल्यू पुट करेंगे तो वो पैरेलल भी हो जाएगा Z एक्सिस के। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है, ये लैम्डा की जगह पर पुट करेंगे तो चूँकि लैम्डा की वैल्यू माइनस है तो ये प्लस वाला साइन माइनस पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा A माइनस का C अपान C डैश होगा। तो लैम्डा C अपान C डैश हो गया ये, और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रखी है और यहाँ पर A डैश तो है, यहाँ पर ये लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, A डैश तो है और फिर इसके बाद x से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से B वाला भी हो जाएगा, B माइनस C अपान C डैश इंटू V डैश Y, और इसी तरीके से Z वाले में भी हो जाएगा C माइनस C अपान C डैश और यहाँ पर हो जाएगा C डैश Z। यहाँ पर Z से मल्टीप्लाई हो रहा था और फिर लास्ट वाला टर्म है प्लस प्लस लैम्डा D डैश था, तो माइनस लैम्डा की वैल्यू C अपान C डैश है और फिर D डैश राइट हैंड साइड में 0। तो यहाँ पर C डैश से C डैश कैंसिल हो जाएगा, C में से C माइनस होके ये वैल्यू तो 0 के बराबर आ जाएगी। तो हमारे पास बचता है इसमें अपान में बंद कर लीजिए और C डैश को एलसीएम ले लेंगे तो C डैश का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू मिलेगी A C डैश का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी C A डैश और ये x कोफिशिएंट प्लस ऐसे यहाँ पर भी हम अपान बंद करते हुए इसमें C डैश को एलसीएम ले लेंगे। C डैश को जब एलसीएम लेंगे इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा B C डैश माइनस का, ये आप इसी ऑर्डर में लिख सकते हैं C B डैश y का जो कोफिशिएंट है प्लस ऐसे ये तो पूरा देखिए अब C में से C माइनस होगा 0 हो जाएगा, यानी 0 Z हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, इसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर C डैश इसमें भी हम एलसीएम ले लेते हैं तो C डैश का D में इंटू होके वैल्यू हो जाएगी D C डैश माइनस का C D डैश इज इक्वल टू 0। आप पूरे इक्वेशन को C डैश से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा A C डैश माइनस का C A डैश x, ये यहाँ पर A डैश है, प्लस x का कोफिशिएंट मिल गया प्लस का B C डैश माइनस का C B डैश y और प्लस का ये तो 0 छोड़ दीजिए, अब C में मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा D C डैश माइनस C D डैश इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 डाल दें। ये वो प्लेन है जो कि Z एक्सिस के पैरेलल है और गिवन लाइन से पास होता है। ऐसे प्लेन की देखिए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, यानी ये गिवन लाइन होगी कोई और इस गिवन लाइन से जाने वाला ये Z एक्सिस मान लेते हैं, Z एक्सिस है।
तो हमने क्या है कि इस जो गिवन लाइन है इससे जाने वाला कोई प्लेन दिया है, कोई प्लेन है, मतलब इस तरीके से आप कंसीडर करें कि एक ऐसा प्लेन मिल जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट एक लाइन से इनफाइनाइट प्लेन जाते हैं, और वो एक ऐसा प्लेन हमको मिलेगा जो कि जेड एक्सिस के, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जेड एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, जेड एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। फिर उस केस में हम इस जेड एक्सिस के किसी भी पॉइंट से, और हमें सबसे सिंपल पड़ेगा क्योंकि हमें पता है पॉइंट को आसानी से जेड एक्सिस पे 0 0 होता है, इस पॉइंट से उस प्लेन तक की परपेंडिकुलर, यानी एक प्लेन हमें ऐसा मिल जाएगा जो कि इसके कैसा होगा, पैरेलल होगा, तब इस पॉइंट से, मतलब किसी भी पॉइंट से इस प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस होगी। तो हमने ज़्यादातर काम कर लिया, इस प्लेन का इक्वेशन निकाल लिया जो जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। अब सिर्फ हमें इस एक पॉइंट से एक प्लेन तक की डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करना होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक प्लेन का इक्वेशन आपको दे रखा हो, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी जेड प्लस का डी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डी पॉजिटिव होना चाहिए। तब यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो, यहाँ जैसे कि कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, एक्स डैश बाई डैश और जेड डैश। तो इस पॉइंट से इस लाइन, इस प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको अगर हम पी से डिनोट करें स्मॉल, तो पी बराबर इस पूरे इक्वेशन में जहाँ पर भी एक्स होगा वहाँ पर एक्स डैश रख देंगे, जहाँ पर वाई मिलेगा वहाँ वाई डैश, जहाँ जेड मिलेगा वहाँ जेड डैश, और डी पॉजिटिव होना चाहिए। अपान में स्क्वायर रूट एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और फाइंड कर लेंगे। तो हमें क्या पता होना चाहिए, पहले डी पॉजिटिव। अब हमें ये नहीं मालूम है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे कि चूँकि एंड रूट की 2 वैल्यू होती है प्लस माइनस, तो एस प्लस माइनस दोनों साइन लेके चलेंगे। और अगर ये डी हमें पॉजिटिव बनाना है, कुल मिला के पी पॉजिटिव बनाना है, तो उसके लिए हम जैसी भी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस साइन ले लेंगे। फिलहाल हम तो दोनों लेके चलेंगे। तो हमें अब जो डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के बारे में हम कह सकते हैं, यानी जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, या हमसे बोला गया था कि जो गिवन लाइन है उसकी जेड एक्सिस से जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो निकाल दें। तो उसी चीज़ को हम लिख दे रहे हैं, हमें द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको शॉर्ट में एस डी भी बोलते हैं। ये किसके बीच में है, बिटवीन गिवन लाइन बड़ी सी है तो यहाँ पर तो लिखेंगे नहीं हम, गिवन लाइन एंड जेड एक्सिस, तो ये वही चीज़ निकलेगी। और इसको हम रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, यानी रिक्वायर्ड शॉर्टेज डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। वो निकालने का तरीका हमने ऊपर बता ही दिया है। जो प्लेन है उसके इक्वेशन को एज इट लिख लिया जाएगा, सिर्फ एक्स की जगह पर हम जेड एक्सिस पर एक पॉइंट ले लेंगे। और जेड एक्सिस पे आपको मालूम है कि एक पॉइंट जो है वो 0 0 है। चाहे तो आप एक तो यहाँ पर लाइन भी लिख सकते हैं, यानी जो हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस जो दे रखी है वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी किसी भी जेड एक्सिस की किसी भी एक पॉइंट से। इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, हम सिंपलिसिटी के लिए ये पॉइंट ऑरिजिन ले लेते हैं। तो ये कौन सी डिस्टेंस होगी, the perpendicular distance from origin 0, 0, क्योंकि ये z एक्सिस पर है इसलिए the perpendicular distance from origin to plane, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 शायद नाम दिया है, यस इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे फाइंड करने के लिए आप क्या करें, प्लेन में के इक्वेशन में जहाँ पर एक्स वाई जेड है वहाँ पर ये पुट कर दें, बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी। तो इसको हम लिखना चाहें लिख दें। तो ए सी डैश, आप 0 है तो आप ना लिखें इसको, सी ए डैश एक्स के यहाँ पर 0 प्लस का पूरा प्लेन का इक्वेशन ऐसे लिखा जाएगा, बस एक्स बाई जेड की जो वैल्यू है उसमें 0 रख देंगे, जेड है ही नहीं यहाँ पर। बी सी डैश माइनस का बी डैश सी होगा, वाई की जगह पर 0 रखना होगा, और फिर जेड तो है नहीं इसे लिखनी नहीं है, और प्लस फिर ये कांस्टेंट जो भी है वो लिख दीजिएगा, यानी डी सी डैश माइनस का डी डैश सी
डी डैश सी ऐसे ही है, बस आगे पीछे हमने इसको कर लिया है। अपान में क्या लिखना होता है, अपान में होता है एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जेड का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट ये यहाँ पर ए सी डैश माइनस सी ए डैश इसका एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट ये था बी सी डैश माइनस बी डैश सी यानी प्लेन के इक्वेशन में, और जेड का कोफिशिएंट है नहीं, जीरो है तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा। तो ये तो ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये टर्म बचेंगे, और इसमें साइन चूँकि पता नहीं इसका पॉजिटिव है निगेटिव, इसलिए प्लस माइनस साइन ले लेंगे यहाँ पर। तो कुल मिला के वैल्यू पॉजिटिव रहना चाहिए, तो प्लस माइनस साइन शुरुआत में ही लगा लेंगे, और जैसा कि हमें प्रूव करना उस तरीके से इसको लिख देते हैं। पहले लिखा था ये डी सी डैश माइनस का सी डी डैश, सी को बाद में लिख दिया, पहले लिख दिया, और डी डैश क्योंकि जैसे प्रूव करना था, जैसे हमने शुरुआत में लिखा तो उस तरीके से। स्क्वायर रूट ऐसे यहाँ पर भी लिख देंगे ए सी डैश माइनस सी ए डैश होल अब स्क्वायर प्लस का बी सी डैश माइनस का सी बी डैश। आप कुछ भी आगे पीछे इसमें कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होता है रियल नंबर में कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।